नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग परिवार में स्वागत है। आज ज्ञान बाग की तरफ से आप लोगों का जो पाठ मिल रहा है वह है वर्ग 10 का रसायन। बहुत लोगों का कमेंट सा कि 10th का और सब्जेक्ट का भी, विज्ञान के दूसरे शाखा के सब्जेक्ट का भी आप क्वेश्चन से कीजिए। तो आज हम आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं वर्ग 10 का रसायन, जिसका जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। अब इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान ले, उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर के में भी हम लोग चलेंगे। यह पाठ वर्ग 10 के बच्चों के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो और पूरा विषय का जो पाठ है वह अच्छे ढंग से देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, यकीन ही है कि बच्चे इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है रसायन का, उसको बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करा रहा हूं और आसानी के साथ बच्चे इसको समझ सकते हैं और फिर इसको लिख सकते हैं। एक या दो बार सुनने के बाद यह आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग 10 रसायन शास्त्र का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं वह अभिकारक होता है। जो यहाँ पे प्रतिक्रियाएं भाग लेगा, एक नया प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा, वह क्या होगा? अभिकारक होगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह एक से अधिक गुण वाला होगा, तो यह क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? H2O आ जाएगा। तो यह जो हाइड्रोजन पूरा नहीं लिख करके सिर्फ अगर हम H का सिंबल देते हैं, यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारकों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और प्रतिफल के परमाणु के बीच बंधन बनते हैं। किसी के साथ टूटेगा और किसी के साथ जुड़ेगा, तो जहाँ पे जुड़ेगा के बीच बंधन बनते, किसके साथ? प्रतिफल के साथ बंधन बनेगा और रासायनिक अभिक्रिया के साथ और अभिकारकों के साथ अभिक्रिया के साथ क्या होगा? उसमें टूटते हैं और प्रतिफल के साथ बंधन बनते हैं। जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर प्रतिफल लिखते हैं, जैसे H2 + O लिखेंगे, उसका एक एरो देंगे तो बाएं तरफ और दाएं तरफ, इसका जो दाहिनी तरफ जो होगा वह मेरा एक प्रोडक्ट निकल के आएगा और बाएं तरफ है जो उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग मिक्स कर रहे हैं उसको देखना है। प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वही समीकरण संतुलन समीकरण कहलाता है। जब प्रत्येक परमाणुओं का जो संख्या समान हो जाएगा तो वही क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, प्रतिफल और उसके भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख संकेतों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा था उसको एक संकेत की भाषा में हम लोग लिखते हैं। अपेक्षित अभिक्रिया के प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। यह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होते हैं वह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं वह संयोजी संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु या उसके लवण में विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। असंतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जब जैसे तराजू अगर हम लेते हैं तो अगर 1 किलो चीनी लेना है तो अगर एक तरफ 1 किलो का वेट हम रखते हैं, दूसरी तरफ चीनी रखते हैं, जब दोनों बराबर हो जाता है तब हम समझते हैं कि हाँ मेरा 1 किलो चीनी हो गया है। उसी तरह से इसमें भी समीकरण बैलेंस करने के लिए जो भी हम संकेत लेंगे उसके दोनों तरफ हमारा बराबर में आ जाएगा,
तभी हम समझें कि हमारा रिएक्शन सही है। मानव शरीर में भोजन का पाचन उपघटन अभिक्रिया है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो शरीर में जो पाचन होती है वह क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या दो सरल यौगिक बनते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग होता है वह ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक कहलाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है उसे अपेक्षित अभिक्रिया कहते हैं। अब है जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीजन एवं अपकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, बिना लाइट के यह नहीं होगा। किसी पदार्थ के जलने में वायु उपस्थिति आवश्यक है। कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर नहीं जल सकता है। जितना उसका जलने का शक्ति ज्वलन ताप है उससे कम पर वो नहीं जल सकता। जैसे आप कहीं कहीं देखिएगा ये लकड़ी अगर जल रहा है तो पूरा जल जाएगा और थोड़ा उसमें बच जाता है, क्योंकि उसमें जलन नहीं पूरा उसको ताप नहीं मिल पाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर एक विशेष गंधयुक्त तीक्ष्ण पदार्थ है, एथिल मरकैप्ट है, जिसको C2H5SS मिला जाता है, जिससे कि उसमें हमको स्मेल आता है। तो हम लोग कहते हैं कि गैस लीक है या नहीं है, क्योंकि जो गैस होता है LPG उसका अपना कोई भी गंध नहीं होता है उसमें, और यह खतरनाक गैस है। इसलिए जब इसका रिसाव होता है या कहीं से यह लीक है तो इसके लीक को पता करने के लिए इसमें C2H5SS एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो हमें गंध गैस का मिलता है वह गैस का नहीं होता है, वह होता है एथिल मरकैप्टन का होता है। तो इस तरह आज हम लोग के वर्ग 10 के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जो प्रथम पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका संक्षेपण हम लोगों ने खत्म किया है। और आगे के पाठ में हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सही गलत विकल्प और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर जो है आसान भाषा में हम देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो और दिक्कत नहीं हो। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के तक शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमारी त्रुटियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, जिस त्रुटि को हम सुधार कर सके। आपकी त्रुटि ही हम होगा वो उसको सुधार करेंगे तो हमारा वीडियो और अच्छा होगा। तो इसी के साथ आप लोगों के साथ आज का पाठ खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।